ये सवाल है महिलाओं की मर्जी और पैसे का। महिलाओं में रोजगार की स्थिति पर शादी, सामाजिक स्थिति और पति की कमाई जैसी कई चीजों का असर दिखता है। चंद्रिमा बनर्जी की रिपोर्ट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताजा आंकड़ों में पुरुषों और महिलाओं के कामकाज के लिहाज से दिलचस्प तस्वीर दिखी है। 35% मर्दों ने बताया कि इस सर्वे से पहले पिछले 12 महीनों से वो काम कर रहे थे। महिलाओं में यह आंकड़ा केवल 25% का था। वहीं सबसे कम 20% एम्प्लॉयमेंट दिखा सबसे अमीर महिलाओं में। लगभग यही बात अमीर मर्दों के मामले में भी दिखी। रोजगार के मामले में महिलाओं और पुरुषों के बीच एक बड़ा फर्क उनकी वैवाहिक स्थिति के चलते भी नजर आया। शादीशुदा मर्द सबसे ज्यादा कामकाजी हैं, यानी उनके मामले में एम्प्लॉयमेंट लेवल 92% है। वहीं शादीशुदा औरतों के मामले में यह आंकड़ा केवल 27% का है। हाल ये है कि एजुकेशन बढ़ने पर भी ये अंतर कुछ खास कम नहीं होता। पिछले कुछ दशकों में कई अध्ययनों में ये बताया गया है कि महिलाओं में साक्षरता जितनी ज्यादा होगी, उनमें एम्प्लॉयमेंट रेट उतना कम होगा। 2018 के एक स्टडी पेपर में इसके लिए कई वजहें गिनाई गईं। मसलन परिवार की आमदनी के दूसरे जरिए भी हों तो महिला को काम करने की जरूरत नहीं होती। जेंडर वाला पहलू भी होता है। मसलन जो महिलाएं कामकाजी नहीं होती, उन्हें कुछ लोग ऊंचा दर्जा देते हैं। महिलाओं के पास घरेलू जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। और फिर ये बात भी होती है कि एजुकेटेड महिला को वाजिब काम नहीं मिल पाता। हालांकि ऐसी दलीलों को आंकड़ों के आधार पर सही ठहराना मुश्किल है। अगर एम्प्लॉयमेंट पर शादी के असर की बात करें तो वो महिलाएं ज्यादा कामकाजी होती हैं जो शादी के बाद एक बार फिर सिंगल हो जाती हैं, जो विधवा हों, तलाकशुदा हों या जिनसे उनके पति ने रिश्ता तोड़ लिया हो। ऐसी महिलाओं में कम से कम आधी महिलाएं कामकाजी मिलीं। ये महिलाएं विवाहित महिलाओं से एक और मामले में आगे दिखीं। अपने पैसे का क्या इस्तेमाल करना है, ये तय करने की आजादी की बात केवल 54% विवाहित महिलाओं ने बताई। वहीं सिंगल महिलाओं में यह आंकड़ा 73% रहा। भारत में पिछला टाइम यूज सर्वे 2019 में हुआ था। इसके नतीजे 2020 में जारी किए गए। इस सर्वे में लोगों से पूछा जाता है कि वो अपना वक्त कैसे बिताते हैं। इसमें मर्दों ने जवाब दिया कि वो 18% समय रोजगार से जुड़ी चीजों में लगाते हैं। वहीं महिलाएं इसमें अपना केवल 4% समय लगा पाती हैं। लेकिन बात जब घरेलू कामकाज की आती है, जिसमें पैसे नहीं मिलते, तो ऐसे काम में मर्द केवल अपना 2.5% समय लगाते हैं। वहीं महिलाओं का 20% वक्त इसमें जाता है। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में कमोबेश यही पैटर्न दिखा। इससे एक तो ये पता चलता है कि महिलाओं में रोजगार का स्तर कम है। दूसरे ये भी साफ होता है कि घरों में महिलाओं की भूमिका कैसी बनी हुई है। लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में लोगों से पूछा गया कि वो किस तरह का काम करते हैं। दो ऐसे काम थे जिसके लिए मर्दों से ज्यादा महिलाओं ने हाँ कहा। इसमें एक तो था खेती बाड़ी का काम, जिसमें मर्दों से ज्यादा महिलाएं लगी हुई हैं। लेकिन ये काम लगातार रहने वाला नहीं होता। खेती बाड़ी में मजदूरी करने वाली महिलाओं में से आधी से ज्यादा को सीजनल कामकाज ही मिल पाता है, यानी सीजनल काम में महिलाएं ज्यादा हैं। मर्दों के मुकाबले औरतों की ज्यादा तादाद वाली दूसरी कैटेगरी थी प्रोफेशनल, यानी टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल वर्क की। लेकिन यहाँ भी एक पेच दिखा। खेतीबाड़ी के अलावा दूसरे काम करने वाले केवल 1% पुरुषों ने कहा कि उन्हें काम का पैसा नहीं मिला। वहीं पैसा नहीं पाने वाली महिलाएं 7% रहीं। यानी महिलाएं अगर इन दो कैटेगरी में मर्दों से ज्यादा हैं, तो एक में उनका काम पक्का नहीं है और दूसरे में उनके सामने कम पैसे में या बिना पैसे में काम करने वाले हालात बन सकते हैं। महिलाओं में रोजगार का आंकड़ा दरअसल दो चीजों के साथ बढ़ता है। एक पहलू है बच्चों की संख्या का और दूसरा है पति के कामकाजी होने का। जिन महिलाओं के ज्यादा बच्चे हों, उनके काम करने का चांस ज्यादा मिला। ऐसी 31% महिलाओं ने कामकाजी होने की जानकारी दी। जिनके कोई बच्चा नहीं था, उन महिलाओं में से केवल 18% ही काम कर रही थी। और अगर सबसे गरीब लोगों की बात करें, जिनमें कामकाजी महिलाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है,
तो 6% महिलाओं ने बताया कि उनके पति कमाई धमाई नहीं करते। गरीब तबके के मर्दों में से 31% ने कहा कि उनकी पत्नियां उनसे ज्यादा कमाती हैं। ये पहलू भी दिखा कि महिलाएं भले ही काम कर रही हों, मर्दों की तरह अपने लिए कोई खास फायदा उन्हें नहीं मिलता। कमाई करने वाली विवाहित महिलाओं में से 14% का कहना था कि उनके पति ये तय करते हैं कि पैसे का क्या करना है। लेकिन जब कमाई करने वाले मर्दों से यही सवाल किया गया तो केवल 6% ने कहा कि पैसे खर्च करने के बारे में आखिरी फैसला उनकी पत्नी करती है। और जब पुरुषों से ये पूछा गया कि क्या खरीदारी के फैसले करने में उनकी पत्नियों की राय को तवज्जो मिलनी चाहिए, तो केवल 25% पुरुषों ने कहा कि रोजमर्रा के सामान के बारे में उनकी राय को अहमियत दी जानी चाहिए। वहीं बात जब बड़ी खरीदारी की आई तो केवल 8% मर्दों ने कहा कि वो पत्नी की राय को तवज्जो देंगे।